ईडन गार्डन टाइम्स देखने वाले मोहतरम नाजरीन और सामीन को ईडन गार्डन टाइम्स की जानिब से खुशामदीद। आज हम आपके लिए राजिंदर सिंह भेदी का अफसाना भोला पेश कर रहे हैं। इसको आपके लिए पढ़ा उस्मान भट्ट ने। ऑडियो कंट्रोल्स पर हैं आमिर शफीक। इस अफसाने में अक्सबंदी की ख्वाजा आजम ने। अफसाने पर जाने से पहले हमारी नए आने वाले सामीन और नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली प्रोडक्शंस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो आइए सुनते हैं राजिंदर सिंह भेदी का अफसाना भोला। मैंने माया को पत्थर के एक कूजे में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पानी पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई खास वजह यह थी। ऐसी बात अमूमन माया के किसी अजीज की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूं तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजी से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवाकर वो अपनी बेवा बहन को यही यकीन दिलाता था कि अगरचे उसका सुहाग लुट गया है, मगर जब तक उसका भाई जिंदा है उसकी रक्षा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया। भोले का जिस्म बहुत नर्म नाजुक था और उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, जैसे कंवल की पत्तियों की नज़ाकत और सफ़ेदी, गुलाब की सुर्खी और बुलबुल की खुश इल्हानी को इकट्ठा कर दिया गया हो। अगरचे भोला मेरी लंबी और घनी दाढ़ी से घबराकर मुझे अपने मुंह चूमने की इजाज़त ना देता था, ताहम मैंने ज़बरदस्ती उसके सुर्ख गालों पर प्यार की मोहर सब्त कर दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरे माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया ने अस्तोतर पढ़ना छोड़ दिया और खिलखिला कर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकती थी। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह ना करने के लिए कहा था, मगर माया ने अज खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पटारी को एक संदूक में मुकफ्फल करके चाबी एक जोहड़ में फेंक दी थी। माया ने हंसते हुए अपना पाठ जारी रखा, हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। फिर उसने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए कहा, भोले तुम नन्ही के क्या होते हो? भाई, भोले ने जवाब दिया, इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। बोला ये बात ना समझ सका कि एक ही शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी हैं। भोले ने इस महमसे में पढ़ने की कोशिश न की और उचक कर माँ की गोद में जा बैठा और अपनी माँ से गीता सुनने के लिए इसरार करने लगा। वो गीता महज इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिर में महात्म सुन की वो बहुत खुश होता और फिर जौहर के किनारे उगी हुई दोब की महमली तलवारों में बैठकर घंटों उन महात्मों पर गौर किया करता। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने मज़ारों को हल पहुंचाने थे। बूढ़ा जिस्म इस पर मुसीबतों का मारा हुआ। जवानी के आलम में 3-3 मन बोझ उठाकर दौड़ा किया, मगर अब 20 सेर बोझ के नीचे गर्दन पिचकने लगती थी। बेटे की मौत ने
उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था, वरना दरअसल तो मर चुका था। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ऊँघने लगा। ज़रा तवक्कुफ के बाद माया मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। मैं अपनी बहू की सादतमंदी पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए उसे कहा, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह ना किया करो बेटा। भोला अभी तक ना सोया था। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी, आप आज कहानी सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने आसमान पर निकले हुए सितारों को देखा और कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। भोला भी जानता था कि मैं उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है, माता जी का नहीं। मगर उस दिन हलों को कंधों पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। शायद मैं इतना ना थकता अगर मेरा नया जूता एड़ी को ना दबाता। इस वजह से मेरे पाँव में टेसें ना उठती। इस गैर मामूली थकन के बायस मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की। मैं आसमान पर सितारों को देखने लगा। आसमान के जनूबी गोशे में एक सितारा मशल की तरह रोशन था। गौर से देखने पर वो मध्यम सा होने लगा। मैं ऊँघते ऊँघते सो गया। सुबह होते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि भोला सोचता होगा कि कल रात बाबा ने मेरी बात किस तरह बर्दाश्त की। मैं इस ख्याल से लरस गया कि भोले के दिल में कहीं ये ख्याल ना आया हो कि अब बाबा मेरी परवाह नहीं करता। शायद यही वजह थी कि सुबह के वक्त उसने मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊँगा तेरे पास बाबा। क्यों बोले? भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मनाया और चंद ही लम्हात में भोला बाबा जी का बन गया और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरी जिस्म से लिपटते हुए कंबल को लपेटने लगा। माया हरी हर अस्तोत्र पड़ रही थी। फिर उसने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर कुएं के साफ पानी से छाछ की खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए शेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। मैं बहन भाइयों के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। इतना खुश कि मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ बाप, भाई बहन, हामद बच्चे, सबसे वो प्यार करती है और इतना करने पर भी वो ख़त्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने अपने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे, माया की तरफ से चेहरे को हटाकर अपनी तरफ कर लिया और बोला, बाबा, तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतज़ार किया। भोले को उस बात का इल्म था कि बाबा जी के कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर इस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता। चनाचा वक्त से आध घंटा पेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया। मेरे खाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव में। मैंने मामूल से आध घंटा पहले खाना खाया। अभी आखिरी नवाला मैंने तोड़ा ही था कि पटवारी ने दस्तक दी। उसके हाथ में एक हल्की सी जरेब थी। उसने कहा, खानका वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। दालान की तरफ नजर दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा सा तकिया भी एक तरफ रख दिया और खुद पांती में पांव अड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अगरचे भोले का मुझे इसरार से जल्दी रोटी खिलाना और बिस्तर बिछाना मेरी तवाज़े करना अपनी खुद गर्जी पर मबनी था, ताहम मेरे ख्याल में आया, आहर माया का ही बेटा है ना, ईश्वर उसकी उम्र दराज करे। मैंने पटवारी से कहा, तुम हानका वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा।
जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं तो उसके चेहरा इस तरह मदम पड़ गया जिस तरह गुज़श्ता शब को आसमान के कोने में मशल की मानिंद रोशन सितारा मुसलसल देखते रहने की वजह से मान पड़ गया था। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है, हानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता, आप कम से कम आराम तो कर लें। ओहो, मैंने ज़ेरे लब कहा, पटवारी चला गया तो फिर ये काम एक माह से उधर ना हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बसूरने लगा, उसकी आंखें नमनाक हो गईं। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी, और हल्का हल्का सा मुंह बसूरने लगा। भोले मेरे बच्चे, मैंने भोले को टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता भूल जाते हैं? भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट इस्तराहत के लिए निकाल सकता था, भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतारकर चारपाई की पांति पर रखी और अपनी दबती हुई एड़ी को जूती की कैद बामशक्कत से निजात दिलाते हुए पलंग पर लेट गया। भोला फिर अपने बाबा का बन गया। लेटते हुए मैंने भोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो इसके जिम्मेदार तुम हो। भोले सुन लिया तुमने, अगर किसी का रास्ता गुम हो गया ना तो इसके जिम्मेदार कौन है? भोला। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादियों और 7 शहजादों की एक लंबी कहानी सुनाई। कहानी में उनकी बाहमी शादी को मैंने मामूल से ज़्यादा दिलकश अंदाज में बयान किया। भोला हमेशा उस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादा और शहजादी की शादी हो जाए, मगर मैंने उस रोज़ भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत ना देखी, बल्कि वो एक अफसरदा समूह बनाए हफीफ तौर पर कांपता रहा, इस ख्याल से कि पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतज़ार करते करते थक कर अपनी हल्की हल्की झनकार पैदा करने वाली जरेब जेब में डालकर कहीं अपने गांव का रुख ना करे। मैं जल्दी जल्दी मगर अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। गो माया ने जूती को सरसों का तेल लगा दिया था, ताहम वो नरम मुतलक ना हुई थी। शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने भोले को खुशी से दलान और सेहन से दलान में कूदते फांदते देखा। वो लकड़ी के एक डंडे को गोड़ा बनाकर उसे बगा रहा था और कह रहा था, चल मामू जी के देश रे घोड़े मामू जी के देश, चल मामू जी के देश रे घोड़े मामू जी के देश, मामू जी के देश, हाँ मामू जी के देश, घोड़े चल मामू जी के देश। यूं ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने अपना गाना ख़त्म कर दिया और बोला, बाबा आज मामू जान आएंगे ना? फिर क्या हुआ भोले? मैंने पूछा। मामू जी उगन बूट लाएंगे, मामू जी कल्लू लाएंगे, मामू जी के सर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा, और बाबा मामू जी लड्डू भी लाएंगे, और तो और ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि इस खूबी से ख्वाब में भी ना देखी होगी के अल्फाज 7 शहजादों और 7 शहजादियों वाली कहानी में बयान जो मैंने किए थे उसने याद रखे थे। जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारे नाम को रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे पर जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले पहल अपनी माता जी को अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। चिरागों को दिया सलाई दिखाई गई। जू रात का अंधेरा गहरा होता जाता, चिरागों की रोशनी ज़्यादा होती जाती। मुतफक्कराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए। मुमकिन है कोई काम ज़रूरी आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। मगर राखी? हाँ राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपने माता से भी ज़्यादा मुतफक्कराना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए?
माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाएं तेरे मामू जी। फिर भोले ने अपने नर्मो नाजुक बाजुओं को अपनी माँ के गले में डालते हुए कहा, मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं, जो तुम नन्ही के हो भाई तुम जानो। और हंसी के क्या होते हैं? हंसी भोले का एक दोस्त का नाम होता है। कुछ भी नहीं, भाई भी नहीं। नहीं। और भोला इस अजीब बात को सोचता हुआ सो गया। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो फिर वो मशाल की मानिंद चमकता हुआ सितारा आसमान के कोने में मेरे घूरने की वजह से मानिंद होता हुआ दिखाई दिया। मुझे फिर भोले का चेहरा याद आ गया, जो मेरे खानका वाले कुएं को जाने पर तैयार होने की वजह से यूं ही मान पड़ गया था। कितना शौक है भोले को कहानियां सुनने का। वो अपनी माँ को अस्तोत्र भी पढ़ने नहीं देता। इतना बच्चा भला गीता को क्या समझेगा, मगर सिर्फ इस वजह से कि इसके अध्याय का महात्म एक दिलचस्प कहानी होता है और वो नहायत सब्र अध्याय के ख़त्म होने और महात्म के शुरू होने का इंतज़ार करता है। माया का भाई अभी तक नहीं आया, शायद ना आए। मैंने दिल में कहा, उसे अपनी बहन का प्यार से जमा किया हुआ मक्खन खाने के लिए तो आ जाना चाहिए था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते ऊँघने लगा। यकायक माया की आवाज़ से मेरी आंख खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। मैंने कई बार कहा है तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ़ ना किया करो, मैंने कहा। दूध पीने के बाद फरते शफकत से मेरे आंसू निकल आए। हद से ज़्यादा खुश होकर मैं माया को यही दुआ दे सकता था कि वो सुहागवती रहे। कुछ ऐसा ही मैंने कहना चाहा, मगर इस ख्याल के आने से कि उसका सुहाग तो बरसों हुए लुट गया, मैंने कुछ ना कुछ कहने की गर्ज से अपनी रिक्कत को दबाते हुए कहा, बेटी तुम्हें इस सेवा का फल ज़रूर मिलेगा। फिर मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई से भोला नन्ही को, जो कि उसके साथ ही सो रही थी, परे धकेलते हुए और आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने कहा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई। ऐन इस तरह जिस तरह शमा से दूसरी शमा रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लिटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। यूं जवानी में नींद का गलबा होता है और फिर दिन भर कामकाज करके थक जाने की वजह से माया गहरी नींद सोती थी। मेरी नींद तो आम बूढ़ों की सी थी। कभी कभी 1-8 घंटे तक सो लेता, फिर 2 घंटे जागता रहता और फिर कुछ देर ऊँघने लग जाता और बाकी रात अख्तर शुमारी करते गुजार देता। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लटा लिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चुकार इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने सोई हुई माया को कहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे उनमें से ऐसे आदमी भी थे जो नन्हे नन्हे बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के एक गांव में 2-1 ऐसी वारदातें हुई थीं और इसीलिए मैंने भोले को अपने पास लटा लिया था। मैंने देखा भोला जाग रहा था। उसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा। घबराकर हाथ पसारा तो मैंने देखा कि भोला भी बिस्तर पर ना था। मैंने अंधों की तरह दौरों दीवार से टकराते और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देखा। माया को भी जगाया। घर का कोना कोना छाना, भोला कहीं ना था। माया हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। माया माँ थी, उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ ये कोई उसी से पूछे। अपने सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल ना नोचे थे जितने कि उस वक्त नोचे। उसका दिल बैठा जा रहा था और वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गईं और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगी। मैं औरतों से ज़्यादा पीट रहा था। आज मैंने एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते हुए देखा था, मगर मैंने परवाह ना की थी। आह, वो वक्त कहाँ से हाथ आए। मैंने दुआएं की कि किसी वक्त का दिया काम आ जाए। मन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। वही अंधेरे घर का उजाला था। उसी के दम से मैं और माता जीते थे। उसी की आस से हम उड़े फिरते थे।
वही हमारी आंखों की बेनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था। उसके बगैर हम कुछ ना थे। मैंने घूमकर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, नसें खिंची हुई और आंखें पथराई हुई थीं, और औरतें उसके नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थीं। मैं सच कहता हूँ, एक लम्हे के लिए मैं भोले को भूल ही गया। मेरे पांव तले जमीन निकल गई। एक साथ घर के दो बशर जब देखते देखते हाथों से चले जाएं, तो इस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने लरजते हुए ईश्वर को बुरा भला कहा कि इन दुखों के देखने से पेशतर उसने मेरी जान क्यों ना ले ली। आह, मगर जिसकी कज़ा आई है उसके सिवा किसी और का बाल तक बीका नहीं होता। करीब था कि मैं माया की तरह गिर पड़ूं कि माया को होश आ गया। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल ही दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूं, और अगर मैं खुद इस तरह हौसला छोड़ दूं तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने हवास जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूं खाना खराब मत करो, हौसला करो। बच्चे अगवा होते हैं मगर आखिर मिल भी जाते हैं। बाजीगर बच्चों को मारने के लिए नहीं ले जाते, पाल कर बड़ा करके किसी काम में लाने के लिए ले जाते हैं। भोला मिल जाएगा। मां के लिए ये अल्फाज बेमानी थे। मुझे भी अपने इस तरह सब्र करने पर गुमान हुआ, गोया मैं इस वजह से चुप हो गया हूं। मुझे माया के मुकाबले में भोले से बहुत कम प्यार है। मगर नहीं, मैंने कहा, आदमी को जरूर कुछ हौसला दिखाना चाहिए। उस वक्त आधी रात इधर थी और आधी रात उधर, जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर थाने में पहुंचाने के लिए, जो गांव से 10 कोस दूर शहर में था, रवाना हुआ। बाकी हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतजार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सझाई दे। दफातन दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। उसकी गोद में भोला था। उसके सर पर मिठाई की टोकरियां और हाथ में बत्ती थी। हम तो गोया तमाम दुनिया की दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा ना हैरियत, और उसकी गोद से भोले को छीन कर उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे किसी काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर शब की तारीकी में अपना रास्ता गुम कर बैठा। यकायक मुझे एक जानब से रोशनी आती दिखाई दी। मैं उसकी जानब बढ़ा। इस खौफनाक तारीकी में परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे हुए देखकर मैं शशदर रह गया। मैंने इसे उसी वक्त वहां होने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए हो, और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो जिम्मेदारी भोले तुम्हारी होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये अफसाना पसंद आया होगा।